हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बहुत ही रैंडम वीडियो शूट कर रही हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही थी वैसे तो मैं इस वक्त, लेकिन अगर अब मैं वेट करूँगी रिकॉर्डिंग के टाइम होने का, वैसे मैं रिकॉर्डिंग दिन में क्या करती हूँ 10, 11, 12 बजे के आसपास, लेकिन तब तक मेरा ये फ्लो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज वो नहीं कह पाऊँगी। तो इनका मल्टीबैग, इनका मतलब पोर्टफोलियो व्यू चल रहा था आज। नाम नहीं बताऊंगी, नाम लेना सही नहीं है एक्चुअली, तो बता देती हूँ इनके पोर्टफोलियो में हर दूसरा शेयर मल्टीबैगर है इस वक्त। मतलब कि एक इनके पास अच्छा शेयर है और दूसरा इनके पास एक मल्टीबैगर शेयर है। मल्टीबैगर मतलब महाकचरा स्टॉक, जिसको पोर्टफोलियो से जितना जल्दी हो सके आउट करना है आपको। नाम बता देती हूँ, कंपनी का नाम है BLS इन्फोटेक। एक्चुअली इस कंपनी की पिछले 5 साल से 1 रुपए की भी सेल नहीं हुआ है। कंपनी लगातार घाटे पे घाटा, मतलब कि उस कंपनी को चलाने का जो खर्चा है वो तक नहीं निकल पा रहा है, और जो प्रमोटर है वो लगातार अपना स्टेक बेच रहा है। 3, साढ़े 3 रुपए के आसपास आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और फनी बात ये लगी कि जहां से भी अब तक ये एडवाइजरी ले रहे थे वहां उन्होंने इसका टारगेट, इस कंपनी का टारगेट 90 रुपए दे रखा है इन 2032। आई मनीषा रावल, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकती हूँ कि 2032 तो बहुत ही दूर है। 2026 या 27 तक आप देख लेना, ये कंपनी का नामो निशान नहीं होगा। स्लोइंग डाउन बिजनेसेस हैं और स्लोइंग डाउन कंपनीज हैं, कोई अता पता नहीं होता। 1-2 साल बाद इस तरह की कंपनी आप खरीदोगे ना, खरीदने के बाद आप 2-3 साल में या तो खुद फ्रस्ट्रेट होकर उस कंपनी को छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो वो कंपनी घाटे पे घाटा दर्ज करते हुए एक दिन खुद ही अपना शटर डाउन कर देगी। इस तरह की ये कंपनी होती है। मल्टीबैगर स्टॉक्स की आपको हकीकत बता दूं कि कोई भी स्टॉक अगर 10 रुपए से नीचे है तो दैट मीन्स कि उस कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। क्या हम लोगों को नहीं दिख रहा कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर है, कोई स्टॉक 10 रुपए का है? हम क्यों जाके 100 रुपए का, 150 रुपए का और 200 रुपए का और 1000 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं? क्या हम लोगों को नहीं दिख रहा कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, तो हम भी इस कंपनी में पैसा लगा दें और अगले 10 साल में ये 10 गुना और 100 गुना हो जाए? लेकिन हकीकत ये होती है 10 रुपए से नीचे अगर कोई कंपनी, और स्पेशली 5 रुपए से नीचे की कंपनियों पे मैं बात करना चाहूंगी। 5 रुपए से नीचे की कंपनी आप लिख के ले लो, वहां से आप कुछ निकाल पाओ तो बहुत बड़े बड़े डेट्स होते हैं इन कंपनी के पास, बिल्कुल सेल्स हो नहीं रही होती हैं, तब जाके किसी कंपनी का शेयर इतना सस्ते रेट, सस्ता नहीं बोलूंगी, इतना कचरा रेट पे मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आप एक बात मान के चल लो कि आप कभी भी किसी भी 10-20 रुपए से नीचे के किसी भी शेयर पे कभी कमा के नहीं ले जा पाओगे। गलती से अगर आप किसी कंपनी को आपने खरीद भी लिया और उसमें किसी तरह के अपर सर्किट लग भी रहे हैं ना, जल्दी ही वो अपर सर्किट्स लोअर सर्किट में बदलना शुरू होंगे और उसके बाद आप निकल तक नहीं पाओगे। वो जो प्रॉफिट आप देखोगे ना, वो सिर्फ आप देखोगे, आप जो हमेशा लेके बैठे रहोगे ना, वो उस कंपनी में जब लोअर सर्किट लगने शुरू होते हैं आपको निकलना नहीं आता है। जब भी किसी कंपनी में अपर सर्किट लगते हैं और लोअर सर्किट लगते हैं ना, उस वक्त किसी भी कंपनी से निकलने के लिए एक अलग तरह की टैक्टिक्स काम आती है। आप सोचो कि आप सिंपल बाय और सेल ऑर्डर डाल के उन कंपनीज को ट्रेड कर जाओगे, तो ऑपरेटर कभी आपको ऐसा नहीं करने देगा। ना तो वो आपको कभी लो पे घुसने देगा और ना ही वो आपको कभी हाई पे निकलने देगा। जैसे ही वो बेकार का मल्टीबैगर स्टॉक अपना हाई मारेगा ना, ऑपरेटर उस पर लोअर सर्किट लगाने शुरू करेगा और लोअर सर्किट से आप जैसे रिटेलर्स, जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि इस तरह के ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, जब किसी भी कंपनी में एक सर्किट लगा हो तब उस कंपनी में कैसे पोजीशंस बनाई जाए या कैसे अपनी पोजीशंस काटी जाए, आप लोगों को नहीं पता होता। आप लोग सिर्फ उस प्राइस को 5% डेली बढ़ते हुए देखोगे और 5% डेली घटते हुए देखोगे। तो एक कहते हैं ना कि एक थंब रूल बना लो अपना, अगर आप शेयर मार्केट में लंबा टिकना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, कमाना चाहते हो, ये तीनों चीजें अगर चाहते हो, तो आपको शेयर मार्केट में आते के साथ केवल और केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही ट्रेड करने हैं, या फिर बहुत ही रिनाउंड बिजनेस, कम से कम 100 रुपए का शेयर। इससे नीचे की कंपनी नए आने वाले लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए रिस्की ही नहीं बल्कि महा रिस्की होती हैं। आप कभी भी इन कंपनी से कुछ निकाल के नहीं ले जा पाओगे। हाँ, आपका एक्सपीरियंस 5 साल और 10 साल का हो जाता है ना,
तब जाके आप इन छोटी कंपनीज को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो किसी भी नए आने वाले पर्सन के लिए के पास होना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। फिलहाल तो मैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेती हूँ, क्योंकि इनके पास हर दूसरा स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है और इनको हर ऑलमोस्ट इनके पोर्टफोलियो में से 100 में से अगर इनके पास लेट सपोज 100 है ना, तो उसमें से 50 शेयर्स निकालने पड़ेंगे। वैसे 100 का नहीं है, ये काफ़ी कम का पोर्टफोलियो है। इनको तो मैं बता देती हूँ क्या करना है। आपको भी अगर अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स पे चिंता होती है और आपको नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स पे आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।